विकास जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार यानी कि 2025 में महाकुंभ लगा था और इस बार ये माघ मेला जो है वो उसी की मिनी रूप में दिखाया जा रहा है, मिनी कुंभ के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। तो क्या कैसा नजारा है वहां का मिनी कुंभ का? देखिए, ये नज़ारे हम स्नान के आपको सीधे दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीरें सीधे हमारे दर्शकों को दिखाएं, जो इस समय हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, समस्त भूलोक देख रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है, ये माघ मेला हर वर्ष यहाँ पर लगता है, लेकिन इसकी भव्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष तो महाकुंभ ही था, लेकिन इस वर्ष सरकार ने इसको इस तरीके से बनाया, इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की कि ये भी यादगार लम्हा बन के रह जाए। माघ मेले में बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं, जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यहीं रहकर यहाँ पर जप तप व्रत करते हैं। यहाँ पर एक समय भोजन करते हैं, 2 समय स्नान करते हैं और साथ साथ यहाँ पर तमाम सारी कथाएं होती हैं, प्रवचन का सिलसिला जारी रहता है। तमाम सारे साधु संत महात्मा आते हैं यहाँ पर उनके अनुयायी आते हैं, भक्त आते हैं, यहाँ पर उनसे ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, कथा सुनते हैं। और ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब समाज में आप एक सशक्त समाज, एक सौहार्द और एक समावेशी समाज बनाते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं साधु संतों की ज्ञान वाणी जो है, उनके विचार हैं, उनके द्वारा दी गई बातें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो जीवन में आपको सात्विक बनाती हैं, आपके विचार अच्छे होते हैं और साथ साथ आप तन मन से स्वस्थ रहते हैं। और कहीं न कहीं जो लोभ, ईर्ष्या, माया, इन सब से दूर करने में कहीं न कहीं इन महापुरुषों की वाणी, इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर आकर संगम तट पर 1 माह तक जब ये कल्पवासी रहते हैं, व्रत रहते हैं, कल्पवास उठाते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज का जो प्रतिफल है उनके जीवन में आता है और उनके आचार विचार इन लोगों के अलग ही होते हैं। ये बहुत ही है कि गंगा किनारे रेत पर 1 माह तक रहकर पूजा पाठ करना यहाँ पर। तो तमाम सारे यहाँ पर अलग अलग आयोजन किए गए हैं। साथ ही साथ इस मेला क्षेत्र में फूड कोर्ट का भी एक विशेष बनाया गया है। वैसे तो यहाँ पर नित्य भंडारे चला करते हैं। अगर आपको प्रसाद के रूप में चखना है तो हर जगह भंडारे चल रहे हैं, अन्य क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ पर प्रसाद का वितरण चल रहा है। लेकिन अगर आप और भी शौकीन है तो यहाँ पर विशेष फूड कोर्ट बनाए गए हैं, जिसमें लजीज व्यंजन भी मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पर विशेष मेला है तो नाम दिया जाता है, तो यहाँ पर दुकानें भी लगाई गई हैं। लोग आके यहाँ पर खरीदारी का भी मजा ले सकते हैं आकर। इसके साथ साथ एक जो चार्म है इस बार किया गया है कि पैराग्लाइडिंग की भी सुविधा दी गई है यहाँ पर अरेल घाट पे। अगर आप शौकीन है, एडवेंचर के शौकीन है, तो आप यहाँ आए, यहाँ पर आस्था के साथ डुबकी लगाएं आप। और अगर करना चाहते हैं तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।